Hello, dear student. Beta, we study now chapter number 12. Heron's formula की एक्सरसाइज बेटा 12.1। बेटा 12.1 एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जैसे कि फॉर्मूला एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। बेटा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है बेटा 1/2 बेस इंटू हाइट। जैसे कि ये कोई राइट ट्रायंगल है, इस राइट ट्रायंगल का ये लेट मान लीजिए बेस है, ये इसकी हाइट है, तो हम इसके लिए कह सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हाइट इस ट्रायंगल के अंदर इस तरह से भी हो सकती है, ये इसका बेस। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया बेटा आप 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो हीरोन्स फॉर्मूला बेटा अप्लाई करते हैं वो तब एरिया निकालने के लिए करते हैं जब उसकी साइड हमें दी हुई हो। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए हमें कोई ट्रायंगल दे रखा है और उसकी तीनों साइड ऑफ हमें दी हुई है किसी यूनिट में। लाइट मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए बी सी उनकी यूनिट को कह दिया, तो यहाँ पे जो हम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो तब अप्लाई करते हैं जब किसी ट्रायंगल की हमें 3 साइडेड दी हुई हो। जब हमें 3 साइड गिवन होती है बेटा तो सबसे पहले हम उसका सेमी पैरामीटर निकालते हैं। सेमी पैरामीटर एस इजिकल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर यूनिट के बराबर। बेटा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है जिसे हम इस एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे। इस पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे कि द साइड ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो ऑफ फाइंड 3:5:7 एंड इट्स पैरामीटर ऑफ 300 मीटर्स। तो फाइंड इट्स एरिया, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करके बताना है। और क्वेश्चन में आपसे कहा है कि यदि किसी ट्रायंगल की साइड का जो रेशो है वो इतना दिया हुआ है और उसका पैरामीटर इतना है, तो फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करके बताइए। तो बेटा ये ट्रायंगल है, लेट मान लीजिए सपोज दैट जो इसकी साइड ऑफ रेशो दी हुई थी हमने उसको कह दिया कि ये 3x है, ये 5x है, ये 7x है। अब सबसे पहले हम इसका सेमी पैरामीटर निकालते हैं। बेटा सेमी पैरामीटर निकालने से पहले हमें ये प्रॉपर साइड पता होनी चाहिए। तो हमें पैरामीटर दिया था, तो पैरामीटर जब 300 मीटर है तो बेटा तीनों को पैरामीटर होता क्या है बेटा किसी ट्रायंगल का ऑल साइड ऑफ सम। तो हमने इनका टोटल सम करा 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर 300। तो 3 और 5 8 और 7 15, 15x बराबर हो गया तो बेटा 300। तो x इजिकल टू कितना आ गया बेटा 20। जब x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 20, तो ये वैल्यू हम इस साइड में पुट करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे पास एक्चुअल इनकी सारी साइड आ जाएंगी। तो क्या क्या साइड आ जाएंगी बेटा, जब 3 एक्सिस है तो 3 इंटू 20 हो गया, 5 एक्सिस है तो 5 इंटू 20 हो गया, 7 एक्स है तो 7 इंटू 20, 3 इंटू 20 करेंगे तो 60 सेंटीमीटर्स, 5 इंटू 20 करते हैं तो 100 सेंटीमीटर्स, 7 इंटू 20 तो 470 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों प्रॉपर साइड हैं। अब सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर का बेटा फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये क्या है पैरामीटर, और पैरामीटर हमें दिया हुआ है कंपलसरी 300/2 कर दिया। 2 से इसको डिवाइड कर देते तो कितना आ गया 150। अब हम हीरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। हेलो बेटा, जब यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं हम, तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है बेटा एरिया ऑफ अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसके अंदर हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ऐसे 150 150 माइनस 60, 150 माइनस 100, 150 माइनस 140, 150 में से 60 को लेस देन कर देंगे, 100 को लेस कर देंगे और इस वैल्यू को लेस देन करते हैं तो क्या रिजल्टेंट आ जाएगा बेटा। तो वैल्यू पुट करी बेटा, जब इसके अंदर हमने वैल्यू पुट करी तो एस की वैल्यू पर्टिकुलर कितनी है आपके पास 150, इसमें से लेस देन कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 90 इंटू 50 इंटू 10। अब इस स्क्वायर रूट के अंदर हम इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स करते हैं, दिस इज द नंबर ऑफ द 150 इंटू 90 इंटू 50 इंटू 10, तो 1500√3 मीटर स्क्वायर। तो दिस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ 1500√3 मीटर स्क्वायर।